सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपका पढ़ेंगे दैट इज योर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पैलिंड्रोमिक की बात करेंगे। ठीक है, कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है आपका, मिरर रिपीट का क्या मतलब होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मिरर रिपीट क्या होता है आपका, पैलिंड्रोमिक, we will discuss about mirror repeat. ठीक है, we will discuss about your बेसिकली ट्रिप्लेक्स और टेट्राप्लेक्स डीएनए का क्या कंसेप्ट होता है, ट्रिप्लेक्स एंड टेट्राप्लेक्स डीएनए। we will discuss about your न्यूक्लिक एसिड केमिस्ट्री। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड केमिस्ट्री में हम बात करते हैं डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन की, कि कैसे हम डीएनए को, डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि आप डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा रहे हो, और रीनेचुरेशन का मतलब होता है कि आप दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन के बारे में हम बढ़ते हैं इसमें न्यूक्लिक एसिड केमिस्ट्री में। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि पैलिंड्रोम और मिरर रिपीट। ठीक है, ये दोनों आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है, अब ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कोई ऐसा वर्ड जिसमें सिमिट्री हो दोनों तरफ से। ठीक है, जैसे एक वर्ड इंग्लिश का वर्ड लिया जाता है जैसे मलयालम, जो हमें ट्वेल्थ की बुक में बताया जाता था। तो मलयालम का आप ऐसे रीड करो तब भी मलयालम है, ऐसे रीड करोगे तब भी सेम है, MALAYALAM, यही बनेगा ना। तो ये इस टाइप के सीक्वेंस होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसमें क्या हो आपका टू फोल्ड सिमिट्री। ठीक है, सो अब ये जो, जैसे अब एक तो हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते थे, हमारे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस हैं जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, सो ये स्पेसिफिक होते हैं कि ये सिर्फ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रेकग्नाइज करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक पढ़ते थे इको आर वन किसको रेकग्नाइज करता है आपका, GAATTC। ठीक है, तो इस तरफ भी GATTC है, और अगर आप दूसरी तरफ लिखो तब भी आपका GAATTC है। तो इसकी देखो ओरिएंटेशन जो है वो सेम है। जैसे ये 5 to 3 आप ऐसे रीड करते हो, और ये 5 to 3 आप अपोजिट डायरेक्शन में रीड करते हो। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आपका, तो ये पैलिंड्रोमिक होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती है टू फोल्ड सिमिट्री। ठीक है, तो लिखिए, एक डेफिनेशन लिखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे पैलिंड्रोमिक की, पैलिंड्रोमिक। सो द टर्म इज applied, the term is applied, the term is applied to region of DNA, to region of DNA with inverted repeats of, with inverted repeats of same DNA sequence, inverted repeats of same DNA sequence, same DNA sequence having two-fold symmetry, having two-fold symmetry over two strands of DNA, having two-fold symmetry over two strands of DNA, over two strands of DNA। ठीक है, तो ये टर्म, दिस इज अप्लाइड टू रीजन ऑफ डीएनए विद
inverted repeats of same DNA sequence having two-fold symmetry over two strands of DNA। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये सीक्वेंस लिखा टी टी ए जी सी ए सी जी टी जी सी टी ए। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लिखेंगे ए ए टी सी जी टी जी सी ए सी जी ए टी टी। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो अगर आप ये 5 to 3 एक डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये दूसरा आपका 5 to 3 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिकली आप देख सकते हो कि इधर से रीड करोगे और अपोजिट डायरेक्शन में तो ये सेम है, इसे हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। ठीक है, अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की एक खास बात क्या होती है, ठीक है, इसमें ना सेल्फ कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है। जैसे ये सी है, ये जी के साथ पेयर कर सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, नाउ दिस सी कैन पेयर विद जी, दिस ए कैन पेयर विद टी, सी कैन पेयर विद जी कैन पेयर विद सी, ए कैन पेयर विद टी, और ये टी कैन पेयर विद ए। तो ये क्या होता है ना, ये जो सीक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि इनमें सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये ना ऐसे हेयर पिन स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि जहाँ जैसे पूरा डीएनए तो बहुत बड़ा है ना, तो जहाँ पर पैलिंड्रोम वाला पार्ट होगा, तो ऐसे जैसे वही ना कि ये सी है तो सामने जी आ जाएगा, तो उनमें बॉन्ड बन गया। तो आपका ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर दो स्टैंड है वो एक ही स्टैंड, बट उसमें आपस में क्या हो जाती है, बेसिकली आपकी पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, सो तो यहाँ पर क्या आपकी टू फोल्ड सिमेट्री। तो अगर तो एक स्टैंड में होता है तो वो बनाता है हेयर पिन स्ट्रक्चर, अगर सिर्फ एक स्टैंड में ऐसा बने। लेकिन अगर दोनों में अगर ऐसा बना लेता है, उसे बोलते हैं क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं वो आपका क्योंकि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो वो हेयर पिन या क्या बना सकते हैं, आपका क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर एक ही स्टैंड में बनेगा तो उसे बोलते हैं हम हेयर पिन, और अगर दोनों में बनाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्रूसीफॉर्म। ठीक है, तो जो आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं वो कैसे होते हैं, आपके सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, एंड बिकॉज दे आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सो दे कैन मेक योर हेयर पिन और क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बिकॉज दे आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे मिरर रिपीट्स की। ऐसे हम किसकी बात करेंगे, आपकी मिरर रिपीट्स कि व्हाट डू यू मीन बाय मिरर रिपीट। मिरर रिपीट्स, मिरर रिपीट्स, so when the inverted repeats, when the inverted repeats, inverted repeats occurs within, occurs within each individual strand, within each individual strand of DNA, strand of DNA, comma, the sequence is called a mirror repeat. The sequence is called a mirror repeat. The sequence is called a mirror repeat. ठीक है, तो अगर तो इन्वर्टेड रिपीट्स कहां पर हैं, विद इन ईच इंडिविजुअल स्टैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं टी टी ए जी सी ए सी। ठीक है, और मैं लिख रहा हूं सी ए सी जी ए टी टी। ठीक है, और इधर मैं क्या लिखूंगा, यर ए ए टी सी जी टी जी जी टी जी सी टी ए ए। ठीक है, अब देखो यहां पर आप समझो क्या है, पहले जो आपने सीक्वेंस बनाया ना, जैसे मान लो अगर ये सीक्वेंस था, अगर आप कह रहे हो कि ये सीक्वेंस था आपका, नाउ दिस वाज योर सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका जो इन्वर्टेड रिपीट है, इन्वर्टेड रिपीट होगा ये, जैसे ये है, इसका उल्टा क्या होगा, सी ए
CGATT, तो वो इन्वर्टेड रिपीट जो है वो दूसरे स्टैंड में है, ठीक है। लेकिन अगर ये इन्वर्टेड रिपीट सेम स्टैंड में होता है, ठीक है, जैसे मिरर इमेज क्या होता है ना, जैसे कोई भी चीज है, जैसे ये है, अब इसकी जो इन्वर्टेड रिपीट है वो सेम ही उसमें है, सेम ही स्टैंड में है, ठीक है ना, सी के सामने सी, ए के सामने ए, फिर सी के सामने सी, जी के सामने जी, ए के सामने ए, टी के सामने टी, और फिर टी के सामने टी। तो अगर इन्वर्टेड रिपीट सेम स्टैंड में है तो वो होता है मिरर रिपीट। अगर इन्वर्टेड रिपीट दूसरे स्टैंड में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। तो इसमें ना सेल्फ कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है, जो ये होते हैं ना इनमें सेल्फ कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती, इसलिए ये हेयर पिन या क्रूसीफॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं, सच सीक्वेंसेस आर नॉट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, सच सीक्वेंसेस आर नॉट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, such sequences are not self complementary, hence they cannot form, hence they cannot form, hence they cannot form hairpin or cruciform structures, hence they cannot form hairpin or cruciform structures, ठीक है। तो मिरर रिपीट आपका हेयर पिन और क्रूसिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ठीक है। तो कौन से बना सकते हैं, आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ पैलिंड्रोम एंड मिरर रिपीट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ट्रिप्लेक्स और टेट्राप्लेक्स डीएनए क्या होता है, ठीक है। कई बार हमें डीएनए में ना 3 स्टैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं। पहले हम एक दो पॉइंट्स लिखते हैं और फिर इसको हम इमेज से समझेंगे। तो पहले लिखिए ट्रिप्लेक्स एंड टेट्राप्लेक्स डीएनए, ट्रिप्लेक्स एंड टेट्राप्लेक्स डीएनए, ट्रिप्लेक्स एंड टेट्राप्लेक्स डीएनए, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें क्या आपका कि जो ट्रिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स का मतलब क्या, आपको 3 स्टैंड दिख रहे हैं, ठीक है। ट्रिप्लेक्स का मतलब आपको डीएनए में 3 स्टैंड्स दिख रहे हैं, और टेट्राप्लेक्स का मतलब आपको 4 दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ट्रिप्लेक्स डीएनए की फॉर्मेशन में किसका रोल होता है, ठीक है। तो एक दो पॉइंट्स लिखिए पहले। तो ट्रिप्लेक्स में लिखिए पहले द N7, O6 एंड N6, N7 O6 एंड N6 ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था, जो एटम रिंग के अंदर होता है वो उसको हम हाइफन लिखते हैं, और जो एटम रिंग के बाहर होता है उसे एटम सुपरस्क्रिप्ट। द N7 O6 एंड N6 ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है, कॉमा द एटम्स, द एटम्स that participate in the, that participate in the hydrogen bonding of triplex DNA, in the hydrogen bonding of triplex DNA of triplex DNA, comma are often referred to as Hooke's positions, are often referred to as Hooke's positions, to as Hooke's positions, and the non-Watson-Crick pairing, and the non-Watson-Crick pairing is called Hooke's pairing, and the non-Watson-Crick pairing is called Hooke's pairing, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है ना, इसे हम HDNA भी बोल देते हैं। तो ये अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा कि Hooke's पेयरिंग बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सो N7 O6 एंड N6 O प्यूरिन, तो ये वो एटम्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ ट्रिप्लेक्स डीएनए में, ठीक है।
सो जो ट्रिप्लेक्स डीएनए होता है इसे हम HDNA बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पोजीशंस आपने याद रखनी है, क्योंकि एक तो होती है ना जो वॉटसन क्रिक पेयरिंग, जैसे हम कहते हैं ना A और T में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, G और C में, तो ये तीनों पोजीशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है ना, ये उनसे अलग पोजीशंस है। ठीक है, ये भी चलो आप देखना, जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे अब हमने A का भी स्ट्रक्चर बनाया था, T का भी बनाया था, G का भी, C का भी। अब आपने ये देखना कि A और T में जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो कौन से एटम्स के बीच में बनता है। हमने तो सिर्फ सिंपल पढ़ लेते हैं ना कि A और T में डबल होता है, G और C में ट्रिपल होता है। ठीक है, ये चलो आपका होमवर्क है, इसको देखना। तो मतलब ये 3 पोजीशन अलग है उन पोजीशन से जो नॉर्मल वॉटसन क्रिक पेयरिंग बनाती हैं। ठीक है, और बेसिकली कई बार क्या होता है कि आपको 4 DNA स्ट्रैंड्स, ठीक है, कई बार आपको ऐसा होता है कि जो 4 DNA स्ट्रैंड्स हैं, दे कैन ऑल्सो पेयर, 4 DNA स्ट्रैंड्स कैन ऑल्सो पेयर, कैन ऑल्सो पेयर टू फॉर्म ए टेट्राप्लेक्स, टू फॉर्म ए टेट्राप्लेक्स, या जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रुप्लेक्स, टेट्राप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स, और क्वाड्रुप्लेक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली जनरली क्या होता है कि, और ये हाई टेम्परेचर पे भी आपका स्टेबल रहता है। एक्चुअली 4 DNA स्ट्रैंड आपको तब दिखते हैं उस DNA में जिसमें ग्वानोसिन ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, ग्वानोसिन, क्योंकि ग्वानिन के बारे में हमने पढ़ा था ना, वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। तो अगर किसी DNA में या किसी DNA किसी पोर्शन के अंदर अगर ग्वानोसिन ज्यादा है, तो वो क्या बनाता है आपका, टेट्राप्लेक्स। ठीक है, एंड इट इज क्वाइट स्टेबल, इट इज क्वाइट स्टेबल over a wide range of conditions. It is quite stable over a wide range of conditions. It is quite stable over a wide range of conditions. ठीक है, तो ट्रिप्लेक्स एंड टेट्राप्लेक्स DNA। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रिप्लेक्स DNA कैसा सा दिखता है आपका। ठीक है, तो इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं।